हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस YouTube चैनल पे। आई होप आप सभी एकदम मस्त स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICAR के एक्रीडिएटेड कॉलेजेस के बारे में। आपके स्टेट के एग्रीकल्चर कॉलेज के अलावा 35 से ज्यादा ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनको ICAR का एक्रीडिएशन मिला। कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर तो नहीं आते, लेकिन उन्हें भी एक्रीडिएशन मिला हुआ है। तो लगभग ऐसे 40 से ऊपर एग्रीकल्चर कॉलेजेस इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। इस वीडियो को हमने लोकेशन वाइज अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। जैसे नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस बताऊंगा मैं आपको स्टेट वाइज, फिर उसके बाद आपको ओडिशा हो गया, साउथ के कॉलेजेस बताऊंगा। तो आप अपने लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज चूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं एक्रीडिएशन वाले वो है राजस्थान में, उसके बाद तमिलनाडु। पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपके दो यूनिवर्सिटीज हैं। पहला है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, TMU मुरादाबाद के नाम से जानते हैं आप। 2026 तक एक्रीडिएशन है और जो इनटेक कैपेसिटी है BSc में 180 है। सेकेंड यूनिवर्सिटी है संस्कृति यूनिवर्सिटी, ये आपकी मथुरा में है। 2027 तक इसमें ICAR का एक्रीडिएशन है और इसकी इनटेक कैपेसिटी BSc में 90 है। अब यहाँ पे देखिए ICAR का एक्रीडिएशन चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो 5 साल के लिए ही मैक्सिमम दिया जाता है। उसके बाद अगर आपको एक्सटेंड करवाना है तो रीअप्लाई करके आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। जो बेसिक क्राइटेरिया है एक्रीडिएशन का, अगर आपने एक बार फुलफिल कर ली तो आप उसमें 19-20 का फर्क करके आगे भी एक्रीडिएशन ले सकते हैं। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन चार्ज ICAR चार्ज करता है रिव्यू टीम का, वो उसका अलग होता है, बाकी एक्रीडिएशन वापस से लिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इस डेट तक मिला है उसके बाद इसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, एक्सटेंड करवाया जा सकता है। सरकारी कॉलेज को भी एक्सटेंड करवाना पड़ता है, प्राइवेट कॉलेजेस को भी एक्सटेंड करवाना पड़ता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपकी 4 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे एक्रीडिएशन है। पहला है ITM ग्वालियर। ठीक है, 2024 तक एक्रीडिएशन है। 240 यहाँ पे BSc की इनटेक कैपेसिटी है। GH रायसोनी 2026 तक यहाँ पे है एक्रीडिएशन और 120 BSc की इनटेक कैपेसिटी है। थर्ड आपकी यूनिवर्सिटी है रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, भोपाल में है। 2029 तक 29 तक यहाँ पे एक्रीडिएशन है और इनटेक कैपेसिटी है BSc की 120। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है AKS सतना, थोड़ा सा बच के रहें इससे। 27 तक एक्रीडिएशन है और BSc की कैपेसिटी है 240। इसलिए मैंने बोला कि इनटेक कैपेसिटी जब ज्यादा होती है तो एक्रीडिएशन में आगे समस्याएं आ सकती हैं। उड़ीसा में हम देखें तो यूनिवर्सिटी है शिक्षा और अनुसंधान, 2024 तक एक्रीडिएशन है और BSc की इनटेक कैपेसिटी है 360। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है श्री यूनिवर्सिटी कटक, यहाँ पे 60 बच्चों की इनटेक कैपेसिटी है और 27 तक ICAR एक्रीडिएशन है। GIET यूनिवर्सिटी गुरुपुर, यहाँ पे 180 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है और 29 तक ICAR का एक्रीडिएशन है। सेंचुरियन यूनिवर्सिटी एक्रीडिएशन था बट अभी इस नोटिफिकेशन में इसका जिक्र नहीं है तो उसका मैंने नाम नहीं लिया है। बाकी हो सकता है कि सेंचुरियन में भी रिन्यू हो जाए तो उसमें भी आप उसको एक स्टार मार्क करके इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, बट अभी के हालात में यहाँ पे एक्रीडिएशन नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल की ऐसी यूनिवर्सिटी जो काफी टाइम से नोटेबल थी सभी के मन में, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन ले रहे थे, तो नोटिया यूनिवर्सिटी एक्रीडिएशन में है। 29 तक यहाँ एक्रीडिएशन है। स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है 120 स्टूडेंट्स। दिल्ली में पहले देख लें तो दिल्ली में आपकी गुड़गांव में 2 यूनिवर्सिटीज हैं। GD गुनेका यूनिवर्सिटी जो कि हाल ही में उसको एक्रीडिएशन मिला है, 2028 तक एक्रीडिएशन है 120 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी तक। इसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह SGT यूनिवर्सिटी है, नोएडा में ही है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। देन इसके बाद इथरनल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश सिरमौर में 2027 तक एक्रीडिएशन है और 90 स्टूडेंट्स की इसमें कैपेसिटी है। नेक्स्ट हम देखिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी आप एडमिशन कंसीडर कर सकते हैं। 27 तक एक्रीडिएशन है और 120 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी। नेक्स्ट हम देखिए उत्तराखंड में, तो यहाँ पे गुरु राम राय यूनिवर्सिटी देहरादून में सिचुएटेड है। 29 तक एक्रीडिएशन है 120 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के साथ। अगली यूनिवर्सिटी हरियाणा में है महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी, आपने ऐड भी देखा होगा इसका, काफी टीवी में आता है। तो ये आपकी अंबाला में सिचुएटेड है। 2029 तक एक्रीडिएशन है और स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है 120। बात आती है साउथ इंडिया में, तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं जो ICAR एक्रीडिएशन रखते हैं। यूनिवर्सिटी आपकी कालासलीगम यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन कृष्णा कोली में 27 तक एक्रीडिएशन है, 120 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। सेकेंड है करुण्या यूनिवर्सिटी आपकी कोयम्बटूर में है, 27 तक एक्रीडिएशन है, 180 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी। नेक्स्ट है वेल्लोर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 29 तक एक्रीडिएशन है और 120 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। फोर्थ यूनिवर्सिटी आपकी अमृता विश्व विद्यापीठ कोयम्बटूर में सिचुएटेड है, 29 तक 120 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी में। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है SRM यूनिवर्सिटी चेगापट्टू तमिलनाडु में, 29 तक यहाँ पे एक्रीडिएशन है और 90 स्टूडेंट्स की यहाँ पे कैपेसिटी। ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसका एक्रीडिएशन है और वो एफिलिएटेड है तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी TNU के साथ। पहला है वनावर या जो कि पोल्ची में है,
26 तक एक्रीडेशन है और इसमें कैपेसिटी है 120। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा आदि पराशक्ति एग्रीकल्चर कॉलेज, वेल्लोर में सिचुएटेड है। 27 तक एक्रीडेशन है और स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है 120 की। आदि यामन कॉलेज कृष्णागिरी में सिचुएटेड है, 29 तक एक्रीडेशन है और कैपेसिटी है 166। नेक्स्ट है आपका जेके मुनिराजा कॉलेज, ये आपका इरोड में है, 29 तक यहाँ पे एक्रीडेशन है और स्टूडेंट्स की कैपेसिटी 180 रखी। नेक्स्ट है आपका जेएसए कॉलेज, 29 तक एक्रीडेशन है और 175 यहाँ पे स्टूडेंट्स की। नेक्स्ट आपका पीजेपी कॉलेज, 29 तक यहाँ पे एक्रीडेशन है और कैपेसिटी है 120। साउथ में हम देख रहे हैं तो साउथ में 3 ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आचार्य एनजी रंगा से एफिलिएटेड है, लेकिन है वो प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज। पहला है SBVR कॉलेज है, 28 तक एक्रीडेशन है और स्टूडेंट्स की कैपेसिटी 72 सभी कॉलेजेस में है। आपका NSAG 29 तक यहाँ पे है एक्रीडेशन और स्टूडेंट्स की कैपेसिटी सेम 72। लास्ट है आपका श्री कृष्णदेवराय एजी कॉलेज अनंतपुर में है, 29 तक यहाँ पे भी है और 72 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी। कॉलेज है MPKV राहुरी से एफिलिएटेड जो कि बारामती कॉलेज है, ठीक है, एजुकेशन ट्रस्ट बारामती कॉलेज के ही नाम से। हम चलते हैं राजस्थान में। सबसे पहले यहाँ पे जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर को 2027 तक एक्रीडेशन मिला हुआ है 120 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के साथ। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर में है, 2027 तक यहाँ पे एक्रीडेशन मिला हुआ है। नेक्स्ट है आपकी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में ही है, 2027 तक 120 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के साथ। नेक्स्ट है आपकी भूपल नोबल यूनिवर्सिटी जो कि 2027 तक है 60 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के साथ। नेक्स्ट है आपकी सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर में, 2027 तक 120 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी। नेक्स्ट है आपकी जनार्दन रायनगर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर में सिचुएटेड है, 27 तक यहाँ एक्रीडेशन है 90 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के साथ। राफेल्स यूनिवर्सिटी अलवर में सिचुएटेड है, 29 तक एक्रीडेशन है, केवल 60 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी। नेक्स्ट है आपकी तांतिया यूनिवर्सिटी गंगानगर में सिचुएटेड है, 29 तक एक्रीडेशन है और स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है 120। की RNT एग्रीकल्चर कॉलेज चित्तौड़गढ़ में सिचुएटेड है, सेम 29 तक एक्रीडेशन है और 120 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के। अब कुछ ऐसे कॉलेजेस जो गवर्नमेंट के हैं लेकिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं आते, वो अलग से ही अपना कोर्स चलाते हैं। जैसे आपका यूपी में हो गया काशी विद्यापीठ उदय प्रताप कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये ऐसा कॉलेज है जिसको एक्रीडेशन मिला हुआ है 27 तक 160 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी में। नेक्स्ट आपका कॉलेज MP में है चित्रकूट महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं उसको, तो वहां पे भी एक्रीडेशन मिला हुआ है 26 तक BSc AG के लिए। नेक्स्ट है आपका हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा BSc AG के लिए एक्रीडेशन मेंशन नहीं किया गया है ICR के लिस्ट में, यहाँ पे केवल BSc फॉरेस्ट्री के लिए एक्रीडेशन मेंशन किया गया है, तो इस बात का आपको ध्यान रखें। यूनिवर्सिटी एक्रीडेशन कौन से कोर्स के लिए ले रही है? BSc फॉरेस्ट्री के लिए। इसके पहले जितनी भी यूनिवर्सिटी बताई हैं उन सभी में BSc AG के लिए केवल एक्रीडेशन है। नेक्स्ट आपकी एक यूनिवर्सिटी साउथ में है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई नगर तमिलनाडु में है, उसको भी एक्रीडेशन मिला। आपका खालसा कॉलेज अमृतसर हो गया, 29 तक एक्रीडेशन है, 120 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में है, लेम्बुचेरा में, यहाँ पे भी एक्रीडेशन। पांडुचेरी में भी एक कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू कराईकल में जो सिचुएटेड है, 24 तक एक्रीडेशन है, 120 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के साथ। MSc AG में भी यहाँ एक्रीडेशन है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी पब्लिसिटी करती है कि हमारे यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को एक्रीडेशन मिला हुआ है, लेकिन आप उसमें वेरीफाई करें। BSc AG के लिए तो सभी ये कॉलेजेस में एक्रीडेशन है जितनी मैंने बताया, लेकिन अगर आप उसी कॉलेज में MSc AG के लिए देख रहे हैं तो आप वेरीफाई जरूर करें कि इसमें MSc AG के लिए एक्रीडेशन है या नहीं। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन लेना चाहिए। तो देखिए, एडमिशन लेने के पहले आप वहाँ पे जाके देखिए, वहाँ पे स्टूडेंट्स से बात करिए। अगर आपको कन्वीनियंस लगे आपके स्टेट में या फिर नियर बाय स्टेट में तो वहाँ पे एडमिशन लीजिए। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है कि जाके बिल्कुल साउथ में चले गए या फिर कहीं बहुत नॉर्थ में चले गए। आपके स्टेट के आसपास जो है पहले वहाँ की फैकल्टी देखिए कैसी है, सीनियर्स से बात करिए, वहाँ का फीडबैक लीजिए। अगर आपको ठीक लगे तो ही एडमिशन लीजिए, अदरवाइज किसी के कहने पे या रेकमेंड करने पे डायरेक्ट एडमिशन नहीं लिया जाता है, ना ही किसी को एडवांस पैसा दिया जाता है। एडमिशन बहुत सोच समझ के लीजिए जिससे आपके फ्यूचर में बाकी कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको एक क्लियर आइडिया लग गया होगा कितनी यूनिवर्सिटी हैं जो 2024 में आज की डेट तक ICR एक्रीडेशन रखती हैं। जब भी नई अपडेटेड लिस्ट आएगी तो मैं आपको एक नया वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही वीडियोस के लिए, और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाएं सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन। मैं आपको किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल सचित आनंद के साथ। बहुत बहुत